Hello everyone, welcome to my YouTube channel The Parenting Guide. My name is Purti Anand and today's topic is your child stubborn? तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इज़ योर चाइल्ड स्टबर्न। बहुत सारे पेरेंट्स ये चीज़ें आजकल फेस करते हैं। जनरली छोटे बच्चों के साथ ये चीज़ को फेस करना पड़ता है कि जो बच्चे हैं कई बार बहुत ही ज़्यादा स्टबर्न हो जाते हैं और क्रैंकी और इरिटेटेड से हो जाते हैं। तो पेरेंट्स जो हैं वो जनरली जो है अपना जो पेशेंस है वो कई बार लूज़ कर जाते हैं। पब्लिकली भी उन्हें लगता है कि हमारा बच्चा इतना ज़्यादा ज़िद्दी क्यों हो गया है। वो सबको बोलने भी लगते हैं कि ये बहुत ज़िद्दी है और इस तरह की चीज़ें। तो थोड़ा सा टॉलरेट करना पेरेंट्स के लिए मुश्किल भी हो जाता है। तो हमें जो मेरा वीडियो बनाने का मकसद है वो ये है कि हमें उसके रूट कॉज तक जाना है कि जो बच्चा है वो स्टबर्न है, हम एडमिट करते हैं, लेकिन वो स्टबर्न तरीके से बिहेव क्यों कर रहा है। और मैं चाहूँगी कि सभी पेरेंट्स भी इस चीज़ को समझें। सिर्फ ये कहने से कि बच्चा स्टबर्न है हमारा जो सोल्यूशन है हमें नहीं मिलेगा। हमें रूट कॉज तक जाना पड़ेगा कि बच्चा अगर स्टबर्न है तो वो किस लिए इस तरीके का बिहेव कर रहा है, क्या रीज़न्स हैं उसके पीछे। बहुत सारे रीज़न्स होते हैं इसके पीछे। फर्स्ट एज़ फार एज़ आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि कई बार जो पेरेंट्स हैं वो बच्चों के जब छोटे होते हैं तो अननेसेसरीली कुछ जो चीज़ें हैं उनकी कुछ डिमांड्स हैं वो फुलफ़िल कर देते हैं। नहीं भी ज़रूरत होती, बच्चा एक बार कह रहा है उसको वो चीज़ ले दी। काफ़ी हद तक ये उन पेरेंट्स के साथ होता है जो वर्किंग हैं और जो अपने बच्चों को टाइम नहीं दे पाते। आप देखेंगे ये प्रॉब्लम ज़्यादा उनके साथ आती है क्योंकि कई बार क्या होता है वो गिफ्ट से रिप्लेस करते हैं अपने टाइम को, जैसे कि मैंने अपने वीडियोज़ में भी पहले कहा है। तो बच्चे जो हैं वो उनको लगता है कि हमें चीज़ों से ही जो है हमारा रिलेशन है, हमें चीज़ों से ही सेटिस्फैक्शन मिलती है, हैप्पीनेस मिलती है, और पेरेंट्स के टाइम की जो देने की जो इम्पोर्टेंस है वो उसको नहीं समझते और उन्हें लगता है कि बहुत मटेरियलिस्टिक से हो जाते हैं। कहीं पर भी जाके कहीं भी वो इस तरह का अपना बिहेवियर शो करते हैं कि हमें ये चीज़ चाहिए, और तो फिर पेरेंट्स जो हैं उन्हें लेके देनी ही पड़ जाती है। कई बार ऐसी भी सिचुएशन और इस तरीके का जो बिहेवियर वो करते हैं जो कि टॉलरेट नहीं कर पाते पब्लिकली, बहुत ही ह्यूमिलिएटिंग सा लगता है पेरेंट्स को। लेकिन रीज़न वही होता है कि बच्चे को उनके टाइम की अहमियत नहीं है, उनको सिर्फ चीज़ें चाहिए और वो लगता है उन्हें कि वही उन्हें हैप्पीनेस देगा। तो ये एक रीज़न है। सेकंड, मुझे लगता है ऐसा कि बच्चे कई बार अंदर से इंटरनली वीक होते हैं, फिज़िकली वीक होते हैं, कुछ बच्चे इमोशनली वीक होते हैं। तो अपनी सेटिस्फैक्शन के लिए, अपनी हैप्पीनेस के लिए उन्हें ऐसा लगता है कि अगर हमें ये चीज़ ले लेंगे तो हमें बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन उनकी अंदर की वो कमज़ोरी होती है। कई बार इतना न्यूट्रिशन उनको नहीं मिल पाता, तो इस वजह से भी वो काफ़ी हद तक इस प्रॉब्लम से जूझते हैं। क्योंकि ये भी एक बिहेवियरल इशू है स्टबर्न होना। देखिए कोई भी बच्चा जो है बाय बर्थ स्टबर्न नहीं होता है, तो जो आसपास का एनवायरनमेंट है और काफ़ी हद तक पेरेंट्स हैं और उनके फ्रेंड्स हैं, सोसाइटी है, बहुत सारे फैक्टर्स हैं इसमें रिस्पॉन्सिबल। और थर्ड, मैं ये कहना चाहूँगी कि जो बच्चे हैं अपने स्कूल में जिस तरह की उनकी कंपनी है, जिस तरह की सोसाइटी में वो रहते हैं, वो भी काफ़ी हद तक रिस्पॉन्सिबल होते हैं बच्चों के इस तरीके के बिहेवियर के लिए। क्योंकि कई बार जो क्या होता है, बच्चे की जो सोसाइटी है वो अगर ठीक नहीं है, बच्चों के जो फ्रेंड्स हैं वो इस तरीके के हैं, वो उन्हें प्रेशराइज़ करते हैं कई बार कि तुम ये चीज़ नहीं ले सकते या ये चीज़ तुम ले लो, ये बहुत अच्छी है। तो बच्चा कहीं ना कहीं उनकी बातों में आकर जो है उसको लगता है कि मुझे ये चीज़ ले लेनी चाहिए और वो ज़िद करता है घर पे आके। और कई बार बच्चों में इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स भी बहुत ज़्यादा आ जाता है। उन्हें लगता है उनके पेरेंट जो फ्रेंड्स हैं वो उन्हें बुली भी करते हैं और ये बोलते हैं कि आप ये चीज़ नहीं ले सकते। तो इस तरीके की बातें उनके साथ करते हैं। तो जो बच्चा है वो अगर इमोशनली वीक है या उनकी बातों में आ जाता है तो फिर वो घर पे आके इस तरीके की जो जिद करना स्टार्ट कर देता है और अपनी डिमांड्स को फुलफ़िल करने के लिए किसी भी हद तक जाता है। पेरेंट्स को थोड़ा इंसल्टिंग भी लगता है, लेकिन बच्चे जो है वो नहीं मानते। तो ये सारी चीज़ें हैं जो ये बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। तो अभी नाउ लेट्स कम टू कि हम क्या कर सकते हैं। अब बच्चा स्टबर्न है, उसका बिहेवियर जो है वो इस तरीके का हो रहा है, तो अब हमें क्या करना चाहिए। तो देखिए, इन एवरी वीडियो आई से, मैं हर वीडियो में ये बात बोलती हूँ कि आप अपने बच्चों को योगा
और मेडिटेशन करवाइए, क्योंकि ये वो चीज़ें हैं जो कि हर तरह की प्रॉब्लम से उनको बाहर निकाल सकती हैं। और अगर छोटे से ही बच्चे इन चीज़ों में इन्वॉल्व रहते हैं तो आई एम श्योर कि उनको डेफिनेटली जो है इस तरह की चीज़ों को फेस नहीं करना पड़ेगा और बहुत ही काम और कंपोज्ड उनका माइंड रहेगा अगर वो रेगुलरली योगा करते हैं। तो मैं ज़रूर कहूँगी कि इस तरह का कोई भी बिहेवियरल अगर इशू है तो आप योगा इज़ मस्ट फॉर ईच एंड एवरी किड। हर बच्चे के लिए योगा बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और सेकंड मैं ये कहूँगी कि आप उन्हें क्वालिटी टाइम दीजिए, जो मैं हमेशा अपनी वीडियोज़ में आपको बोलती हूँ, क्योंकि देखिए आप उन्हें टाइम देंगे तभी आपके बच्चे जो हैं वो टाइम आपके टाइम को समझेंगे, आपकी इम्पोर्टेंस को समझेंगे। आपके साथ वो टाइम बिताते हैं, उन्हें अच्छा लगेगा आपके साथ बात करना, तो वो थोड़े से मटेरियलिस्टिक कम हो जाएंगे। उन्हें लगेगा कि मुझे हैप्पीनेस जो है वो शेयरिंग बातें करके ज़्यादा मिल रही है रादर देन कि मैं वो चीज़ ले लूँगा तो मुझे खुशी मिलेगी। क्योंकि आप देखेंगे कई बच्चे ऐसे भी होते हैं, दे आर नॉट एट ऑल डिमांडिंग। वो डिमांडिंग नहीं होते, उन्हें लगता है कि हम पेरेंट्स के साथ बैठें, पेरेंट्स हमसे बात करें, उन्हें कोई चीज़ों से इतना मतलब नहीं होता। और यही होना चाहिए एक्चुअली। आप खुद ही देखें कि बच्चों को क्या चीज़ की ज़रूरत है और उन्हें ले दें। तो बच्चों का बहुत ज़्यादा डिमांडिंग होना जो है वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। और टाइम दें, अपना ट्रस्ट को बिल्डअप करें, क्योंकि अगर आप ट्रस्ट को बिल्डअप करते हैं तो आपका बच्चा डेफिनेटली आपकी बात को समझेगा। मैंने अपनी वीडियो भी बनाई हुई है, हाउ टू विन योर चाइल्ड्स कॉन्फिडेंस, किस तरीके से आप जो है अपने बच्चे के कॉन्फिडेंस को जीते। क्योंकि जब भी आपको अपने बच्चे को कुछ सिखाना है या आप उसे बता रहे हैं कि बेटा ये आप जिद नहीं करो, ये चीज़ आपके लिए ठीक नहीं है, तो उसके लिए सबसे पहली चीज़ होती है कि उसके अंदर जो है वो ट्रस्ट होना चाहिए उसको आप पर, तभी वो आपकी बात को समझेगा। तो वो एक ट्रस्ट बिल्डअप करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। उसके लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन माई वीडियोज़, कि आपका बच्चा जब आप पे ट्रस्ट करेगा तो वो डेफिनेटली आपकी बात मानेगा। ऐसा नहीं हो सकता है कि वो आपको नहीं समझेगा, वो तभी आपको समझेगा। मैं तो ये कहूँगी कि जब आप उसको इंटरनली समझेंगे, बहुत ज़रूरी है उसके साथ बात करना, उसको अंदर से समझना, उसकी वीकनेसेस को देखना। कई बार एंगर की वजह से भी कुछ हिडन बच्चों के अंदर फ्रस्ट्रेशंस होती हैं जो कि बातें करने से ही बाहर आ जाती हैं। अदरवाइज़ हम अगर किसी काउंसलर्स पे जाते हैं या हम कहीं भी साइकोलॉजिस्ट पे बच्चे को लेकर जाएं तो वो भी लोग क्या करते हैं, दे जस्ट उनके अंदर की बात को ही वो बाहर निकालते हैं। तो वाई नॉट पेरेंट्स? तो पेरेंट्स ही जो हैं ये काम अगर घर पे कर सकते हैं, अगर ग्रास रूट लेवल पे ये चीज़ें हम कर लें तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी बच्चा इस तरह की साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम को कभी भी फेस करेगा। तो चाहे स्टबर्न है या कोई भी और इशू है, तो मैं कहूँगी एक तो योगा मस्ट है और आपका क्वालिटी टाइम, इट कैन डू वंडर्स। बहुत सारा चीज़ें को ये आपकी सॉल्व कर सकता है। तो आप इन सब पॉइंट्स को ध्यान रखिए, न्यूट्रिशियस फूड भी दीजिए उन्हें, और उनका जो मेंटल हेल्थ है उसको भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दीजिए। उनको नोट करिए, नोटिस करिए कि किस समय आपका बच्चा ज़्यादा एग्रेसिव तो नहीं हो रहा है क्या। क्योंकि देखिए स्टबर्न वो तभी होता है जब कोई ना कोई कमी है। ऐसे अननेसेसरी हम कहीं बाय बर्थ कोई भी बच्चा जो है वो स्टबर्न जन्म नहीं लेता, हालात आसपास का एनवायरनमेंट उसी की वजह से बच्चे स्टबर्न होते हैं। तो मैं ये भी कहूँगी आपको कि हर एक डिमांड को आप फुलफिल नहीं कीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कई बार लोगों को लगता है कि हम ले दें हमारा टाइम बचेगा, इट्स एब्सोल्युटली रॉन्ग। आप नहीं लेकर दीजिए। बच्चों को पता होता है कि हमारे जो पेरेंट्स हैं उनकी क्या वीकनेस है। मतलब हम रोएंगे या हम इस तरीके का बिहेवियर शो करेंगे तो हमारे पेरेंट्स डेफिनेटली हमें ये लेकर देंगे। तो वो वीकनेस अपने बच्चों की आप मत बनिए, उनको दिखाइए कि लेट देम क्राई, उनको वो रो ले, चाहे वो कुछ भी टैंट्रम्स आपको दिखाएं, बट आपको पता होना चाहिए कि आपको उनको वो चीज़ लेकर देनी है या नहीं, क्योंकि फिर वो यूज्ड टू हो जाते हैं इन चीज़ों के। सो आई होप ये सारे पॉइंट्स आपको अच्छे लगे होंगे, और अगर आपको अच्छे लगे हैं तो मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी सपोर्ट।